shops during a Bandh call that was being made to lead a protest against a BJP leader for her alleged derogatory remarks. Now, however, the clashes that broke out between two communities over the call, there was stone pelting, violence and also crude bombs that were hurled at each other. There were senior leaders that reached at the spot and heavy deployment that was made. Even the Kanpur CP Vijay Meena had said that nearly 18 people have been detained in view of the clashes reported between the two communities. The situation for now is said to be stable. आज कानपुर में पीएम मोदी और प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद का प्रोग्राम था और उसी दौरान दो समुदायों के बीच में झड़प की खबरें आईं। इस वक्त हम कानपुर में मौजूद हैं और कानपुर के परेड चौराहे पर ये खबरें देखने को मिली हैं। फिलहाल आधे दर्जन लोग जो दोनों तरफ से बताए जा रहे हैं कि घायल हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इस परेड चौराहे को पूरी तरीके से चाक चौबंद पुलिस व्यवस्था दी गई है और यहाँ पर अगर आप देखें तो दोनों तरफ पुलिस के जो जवान हैं, अर्धसैनिक बल के जो जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और जिन तस्वीरों की हम बात कर रहे थे कि जिसमें दंगे होने की बात कही जा रही थी, वो तस्वीरें अगर आप देखें तो उसकी हिंसक झड़पों की खबरें आप जो तस्वीरें हैं वो देख सकते हैं। यहाँ पर सड़कों पर भी अभी तक जो ये पथराव हुआ था, पत्थरबाजी हुई थी और कुछ एक पेट्रोल बम जो चले थे, उसकी जो तस्वीर है वो देखने को मिल रही है। यहाँ पर सड़क के दोनों हिस्सों में अगर आप देखें तो ना सिर्फ इस तरफ बल्कि दूसरे तरफ भी पत्थरबाजी के जो निशान हैं अभी भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कानपुर में एक और जहां पीएम मोदी, दूसरी ओर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, दोनों बड़ी हस्तियां देश के सर्वोच्च पद पर बैठे लोग मौजूद थे और उसी दौरान कानपुर में इस तरीके की स्थिति देखने को मिली। इसमें निश्चित तौर पर पुलिस के इंटेलिजेंस यूनिट का पूरा फेलियर माना जा रहा है। हम तो घर पे सो रहे थे, ये लोग ने नमाज पढ़ने के बाद चंदेसुर हाथे में एकदम से हमला बोला आके अंदर घुसने जा रहे थे। तब तक हाथे के जो थोड़े लोग थे उन लोग बाहर निकल के आए और वो लोगों ने गुम्मे चलाने चालू कर दिए। वो लोग की संख्या बहुत ज्यादा थी, इस तरफ से भी थे, इस तरफ से भी और इस तरफ से। कारण क्या था अचानक इस तरीके? कुछ नहीं मालूम हम लोग को। अच्छा। हम लोग को कुछ नहीं मालूम। इनकी मार्केटें आज बंद थी, किस बेसिस से बंद थी ये हम लोग को नहीं पता है। अच्छा, ये आपके सर में कैसे चोट आई? ये ईटा लगा है। पेट्रोल बम भी उन लोगों ने क्या नाम फेंके हैं, शीशियों में भर के। गुम्मे भी यानी काफी तादाद में फेंके हैं और फायरिंग भी की है और हथगोले भी चलाए उन लोगों ने। Well, let's play out the police's reaction too, because additional deployment of the police force that has already been made owing to the sensitivity of the situation. Now they say that many people have been taken into custody. The situation for now is under control. एक आखिरी सवाल मैडम कि अभी ये माना जाए कि स्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल में है? अभी चीजें तो नियंत्रित है, लेकिन विजिलेंट रहने की जरूरत है और उस विजिल को हम लोग बरकरार रखने के लिए सभी ऑफिसर्स को डिप्यूटेड रखें। गिरफ्तारी भी हुई है? गिरफ्तारियां हुई हैं, काफी गिरफ्तारियां हुई हैं, 12-15 लोग गिरफ्तार हुए हैं। Being said that nearly 6 people who were injured and over 18 of them have now been taken into custody. This happened after two groups clashed over the issue of a market bandh. The that was called by a group over remarks made by a certain BJP leader. However, even as violence broke out, the police reached the spot to control the situation. There were also, the police in fact was also attacked with stones. There was heavy stone pelting that was reported and leading to a situation, what we are also told, that even crude bombs were hurled at the police. Now the incident also happened over which the clashes broke out over a bandh call that was being made, and heavy police deployment thereafter that has now been made, where the Kanpur CP has now been confirming that 18 people have been taken into custody for questioning. We'll continue to get more reactions on this big story. At this point, we head into a short break. You're watching Times Now.